कोरबा जिले के प्रथम महाविद्यालय और पूरे जिले में या विश्वविद्यालय स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर पिछले 53 वर्षों से अपनी गौरवशाली पर स्थिति को बनाए हुए इस महाविद्यालय के इस सभागृह में मैं नव प्रवेशी छात्र छात्राओं, उनके पालक जो आए हैं, मैं सभी पालकों से तो परिचित नहीं हूँ, पर हमारे मित्र श्री PS चंदेल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, मैं आप सबका इस महाविद्यालय सभागृह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो मौजूद है पालक, उन्होंने निश्चित रूप से महाविद्यालय में जानकारी लेने के बाद, महाविद्यालय की जानकारी लेने के बाद या महाविद्यालय में संचालित कोर्स की जानकारी लेने के बाद अपने पालियों को प्रवेश दिलाया होगा। आपको मैं यह बताना चाहता हूं, इस महाविद्यालय संचालन समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं हर पालक को आश्वस्त करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे महाविद्यालय का चयन अपने पुत्र पुत्रियों के लिए किया है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस महाविद्यालय में आपके पुत्र पुत्री पूरी तरह सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण करेंगे। चंदेल साहब ने अपना अनुभव बताया भी, और ऐसे कई इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम है। महाविद्यालय निरंतर प्रारंभ हुआ और तब से निरंतर प्रगति के नए नए सोपान तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। समिति का संचालन नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई भी सदस्य आर्थिक रूप से कहीं पर भी लाभान्वित नहीं है। सभी अपना श्रमदान दे रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत हमने यह शिक्षक हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने तैयार किया है और एक जिले को एक बहुत ही अच्छा संरक्षित और सुरक्षित महाविद्यालय दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात हो रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चूंकि नई नीति बनी है, मेरा ऐसा मानना है कि चंदेल जी ने कहा कि उसको स्पष्ट करें, मैं बहुत ज्यादा उसका अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई बनी है, इसलिए उसको नई शिक्षा नीति भी कहा जा रहा है, क्योंकि वह पुराने से बिल्कुल भिन्न है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो हमको 21वीं सदी का जो चैलेंज है, देश का वातावरण, वैश्विक स्तर पर वातावरण, शिक्षा का वातावरण, रहन सहन का वातावरण, खान पान का वातावरण, हमारा सामाजिक वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो पहले जो सामान्य हमारे पास प्राकृतिक और सामाजिक संसाधन थे, जिसके तहत हम अपने जीवन को संचालित करते थे, या पेरेंट्स उतना ही जानते थे, उनके पास मालूम, और पिछले सदियों में जाए तो शिक्षा का अभाव था, वो जितना समझते थे सामाजिक रूप से वैसा हमारा लालन पालन करते थे, और उन परिस्थितियों से जो हम निकल कर आ गए, उन लोगों ने सोचा, और ऐसे बहुत सारे लोग निकल कर आए जिन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी पर, मैं बचपन से पढ़ता था और संभवतः सभी को निबंध लिखने के लिए और उसके पर भी आता था कि देश की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है। एक विषय हुआ करता था, आमूलचूल जरूर बोलते थे, एक शब्द था, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन क्या है या कोई नहीं बता पाया, और आज 21वीं सदी में वो बात खुलकर सामने आई है। तो नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में एन पहले है, आप उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह लीजिए, लेकिन यह बात तय है कि जो नई शिक्षा नीति आई है वो आपके हर छात्र छात्राओं के बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारने के लिए
है और उससे आपका बहुआयामी पहले बीएससी कर लिया, क्या करते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ हमारे समय में था कि बोले क्या करना है, नहीं बायो ले लो, क्या करेंगे, बायो लेके डॉक्टर बन जाएंगे। तो बायो लेके डॉक्टर नहीं बनते थे भाई, बायो लेके पढ़ाई करनी पड़ती थी और पूरी डॉक्टरी, तो उतनी मेहनत के बाद आदमी डॉक्टर बनता था। मैथ्स ले लो, बोले क्या होगा, इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर नहीं जब बनोगे तो पॉलिटेक्निक में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत कुछ ही रास्ते थे जिस पर लोग चलते थे। आज आपके सामने एकदम शिक्षा नीति के रूप में खुला आकाश है। आप साइंस का बच्चा कला के बारे में जानेगा, कोई कवि के बारे में भी जानेगा, साहित्यकार के भी बारे में जानेगा, साइंस का बच्चा अकाउंट्स के भी बारे में जानेगा, उसको सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, उसमें मास्टर वो किसी एक विषय पर होगा, लेकिन कहीं पर अभी कहीं जब खड़ा होगा तो उसका व्यक्तित्व, या कहीं पर आज हम लोग जैसे बोल रहे हैं, जैसे कल आप बोलने खड़े होंगे तो कोई सीमित आपके पास भाषा नहीं होगी, असीमित भाषा होगी, असीमित ज्ञान होगा, असीमित ढंग से आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और असीमित रूप से आप समाज के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से हर छात्र छात्राओं के बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारेगी और इसको लगातार उसको पहले के कोर्सेज की तरह, मैं छात्र छात्राओं से निवेदन भी करता हूँ कि पहले के कोर्सों की तरह एकदम हल्के वाल उसमें मत लीजिए। इसको आप जितना ज़्यादा गहन करेंगे, तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इस देश का अच्छा नागरिक बनने में सहयोग देगी और अच्छा नागरिक समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो ऐसी आप लोगों से आशा करता हूँ और मैं पुनः सभी पालकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिले के एक अच्छे महाविद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिया है। मैं इसके साथ साथ एक नई जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में बीबीए और पीजीडीसी के सीटों में वृद्धि हुई है। बीबीए की 45 सीटें हो गई है, हमारे पास आदेश आ गया है और हम एमएससी जूलॉजी और एमएसडब्ल्यू नया सब्जेक्ट है और एमएससी जूलॉजी में 30 सीटों की वृद्धि के लिए प्रयास चल रहे हैं। आशा ही नहीं, पूरी तरह उम्मीद है शायद 2-4 दिन में वो आदेश भी हमको शासन से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इस महाविद्यालय को कुछ वो नहीं होगा, लेकिन छात्र छात्राओं की सुविधा होगी। आज हमारे पास जूलॉजी की 10 सीटें हैं, 30 सीटें और बढ़ जाएगी, तो हम 40 सीटों में जूलॉजी एमएससी देंगे। इसके बाद ये जो हो जाएगा, मैं अगले सत्र में यह जरूर प्रयास किया जाएगा कि और 1-2 सब्जेक्ट में पीजी की कक्षाएं खोली जा सके, ताकि इस महाविद्यालय को आप सबके सहयोग से, आपके पुत्र पुत्रियों के सहयोग से, पालकों के सहयोग से, प्राध्यापकों के सहयोग से, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ के सहयोग से इस जिले का ही नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थिति में हम ला सकें। यही मेरी कामना भी है, तमन्ना भी है और आप सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।